Hello students, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss here NCERT exercise question. So I will discuss here NCERT exercise question 13.12. So let us start question this one. Why cannot aromatic primary amines be prepared by Gabriel thalamide synthesis? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या कि गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन का सिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते। तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि ये गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन एक्चुअली है क्या। तो कहता है क्या कि गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस जो होता है वो SN2 रिएक्शन होता है, जहाँ पर यदि आप रिएक्शन को देखोगे तो ये आपको मिलेगा कि थैलाइमाइड जो होता है, थैलाइमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH, ये हो गया थैलाइमाइड। और ये थैलाइमाइड क्या होता है, तो सबसे पहले ये रिएक्शन करता है किससे, KOH, जिससे क्या हो जाता है कि इसका जो H+ है वो निकल जाता है और K जाके जुड़ जाता है। मीन्स यहाँ क्या हो गया, रिएक्शन जो आपको दिया वो सॉल्ट बना देता है। ये बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाता है NK मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और प्लस H2O इसमें। तो आपको क्या मिलेगा, एक इस तरह का यदि हम चार्ज को दिखाएं तो हम ये लिख सकते हैं इस पर कि थैलाइमाइड जो सॉल्ट यहाँ पर बना तो N पर नेगेटिव चार्ज है। और अब इसके बाद क्या होता है कि एलिफेटिक एमाइंस जो है, एलिफेटिक एमाइंस जो RX है, तो ये इस तरह से क्लीवेज होता है। तो R पर पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन इसको अप्रोच कर दिया और ये क्या बना देता है, एल्काइल पेथैलाइमाइड। NR आ गया, प्लस क्या हो गया, X- बाहर हो गया। ये जो रिएक्शन होता है ये क्या फॉलो करता है, यहाँ पर SN2 रिएक्शन दिखाता है। ये क्या दिखाता है, SN2 रिएक्शन दिखाता है। फर्दर इसका NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। NaOH से रिएक्शन हो गया ये, और NaOH से रिएक्शन होने के बाद ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड ONA प्लस क्या बन जाता है, RNH2 बन जाता है। प्राइमरी एमाइंस आपको दे देता है। इसी रिएक्शन को यदि हम एरोमेटिक में जाके देखें, अब यहाँ जो एलिफेटिक रिएक्शन था वो एलिफेटिक नहीं होगा, यदि एरोमेटिक होगा तो क्या होगा। तो उसको यदि हम देखें तो पेथैलाइमाइड सॉल्ट जो है आपका, ये किससे रिएक्ट करता है, तो एराइल हैलाइड की यदि हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर X डाल दो आप। एक्चुअली यहाँ क्या होता है कि इसको रिएक्शन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये इसको अप्रोच करेगा R को और ये X हटेगा। तो ये जो यहाँ पर है इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ क्या है, C और X के बीच में क्या रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि ये यहाँ से ब्रेक नहीं हो पाता है और आपको नो प्रोडक्ट देता है, नो प्रोडक्ट। तो आप क्या लिखोगे कि एराइल हैलाइड undergoes plus R effect, therefore it develop partial double bond character between CX bond, therefore it cannot undergo the nucleophilic reaction. That is why it does not form the aryl amines.
इन गैवियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। समझ में आ गया कि एराइल हैलाइड जो होता है वो क्या होता है कि रेजोनेंस के चलते प्लस आर इफेक्ट के चलते CX में क्या कर लेता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ये डेवलप कर लेता है। और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो ये फिर क्या होता है आपका ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दे सकता है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर है आपका 13.13। यहाँ क्या कर रहा है कि राइट द रिएक्शन, आपको रिएक्शन लिखना है, दे रहा है कि राइट द रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन ऑफ किसके किसके साथ। तो एक कह रहा है एरोमेटिक और दूसरा दे रहा है एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन विथ नाइट्रस एसिड, अब आप देखो, यदि हम एरोमेटिक एमाइंस की बात करें, एरोमेटिक एमाइंस किसको कहेंगे, जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ गया तो ये क्या कहलाया, एरोमेटिक एमाइन। यदि इस एरोमेटिक एमाइन का नाइट्रस से रिएक्शन करा दें, मीन्स यदि आप HNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराते हो एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या देगा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट दे देगा। क्या दे देगा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। मीन्स आपको जो मिलेगा यहाँ पर कंपाउंड, वो कंपाउंड क्या होगा, सो देखो ये बन जाएगा यहाँ N पर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड NCl-। इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको कहेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कंपाउंड कहेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज स्टेबल इवन एट लो टेम्परेचर, सॉरी इट इज स्टेबल, क्या होता है, ये स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों स्टेबल होता है, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, अपने चार्ज को क्या करता है, डीलोकलाइज कर सकता है। अब रेजोनेंस में अपने चार्ज को ये डीलोकलाइज कर सकता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, आपका एक स्टेबल कंपाउंड देता है। लेकिन जब आप क्या लेते हो, एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस क्या है, जैसे कि आपने ले लिया CH3 CH2 NH2, ये क्या है, एलिफेटिक एमाइंस है, या RNH2 आप रख सकते थे, ये भी एक एलिफेटिक एमाइंस ही कहलाएगा। जब इसका रिएक्शन आप करा दोगे HNO2 से, किससे कराओगे, HNO2 से और HCl 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या देगा, ये भी आपको डायजोनियम सॉल्ट देगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 N पर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड NCl-। इसको कहेंगे इथेन डायजोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे, इथेन डायजोनियम क्लोराइड कहेंगे, जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और ये क्या होता है कि जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट होता है, यदि इसका रिएक्शन आप H2O से करा दोगे या आप नहीं भी कराते हो तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से ये रिएक्ट कर जाएगा और ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, CH3 CH2OH दे देगा, प्लस N2 देगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। अब ये अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यही कारण है कि ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल कंपाउंड आपको ये देता है।
तो ये रीजन हो जाता है अनस्टेबिलिटी का। मीन्स आप ये कह सकते हो कि एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो स्टेबल होता है, और एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो अनस्टेबल होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस के चलते क्या होता है, उसका चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो जाता है, और डीलोकलाइजेशन होने के चलते उसमें क्या आ जाता है, आपका स्टेबिलिटी मिल जाता है। लेकिन जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है इसमें इस तरह का कोई भी रेजोनेंस दिखा नहीं पाता है ये, क्योंकि कार्बन जो बॉन्डेड है इसमें वो क्या है, सेचुरेटेड है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने के चलते ये क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता, और ये एटमॉस्फेरिक वाटर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन दोनों है, आपको नाइट्रस एसिड से ही दोनों रिएक्शन देता है, ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन दे रहा है एक नहीं दे रहा है, दोनों रिएक्शन देगा, लेकिन एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो कंपाउंड बनाएगा वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस दोनों में होता है। थैंक यू।